दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और मैं हूं राघव विद्याकुल। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरा डिटेल उनका डिस्क्रिप्शन, उनके डायग्राम के सहित सब कुछ बताऊंगा जो कि नीट 2020 में भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट कॉलिकर और टर्म दी थी सी बेंडस नाम के साइंटिस्ट ने। ऑल्टमैन ने उसको बायोब्लास्ट भी कहा। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है उसके फंक्शंस के बेसिस पर, लेकिन इन सब में शेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो एक ही रहेगी, वो है किडनी बीन शेप, या उसे हम सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप भी बोल सकते हैं। साइज़ 0.2 से 10 माइक्रो मीटर इन डायमीटर और 0.1 टू 4.1 mm इन लेंथ। नंबर इनके जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि लिए 25 चाहिए हमें स्पर्म सेल में, 100 टू 500 लीवर सेल में, 300 टू 400 किडनी सेल में, 5 लाख से भी ज़्यादा फ्लाइट बर्ड में लग जाते हैं और ये एब्सेंट होता है आरबीसी में ह्यूमन के। अब बात करते हैं अगर इसके हम स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में पहले इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन आती है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। वो बनी होती है पोरिन प्रोटीन की, तभी यहाँ लिखा है इट कंटेन्स पोरिन प्रोटीन। वो कंटिन्यूअस होती है और सेलेक्टिवली परमेबल भी होती है। 40% लिपिड और 60% प्रोटीन का उसका कंपोजिशन होता है और ये इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमेबल होती है, इसलिए लिखा है मोर परमेबल दैन इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन भी सेलेक्टिवली परमेबल है। इसमें केमिकल की कंपोजिशन ज़रा बदल जाती है, इसमें 20% लिपिड और 80% प्रोटीन आ जाता है। एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि दोनों में ही, चाहे वो आउटर हो चाहे वो इनर हो, दोनों में प्रोटीन ज़्यादा है लिपिड से। अगली बात अगर हम करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड कंपाउंड होता है जिस कार्डियोलिपिन, ठीक है। और इसके बाद इट शोज इन फ्लोटिंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे कि एंजाइमेटिक प्रोसेसेस ज़्यादा हो सकें, जिससे कि एटीपी ज़्यादा बनेगा। सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद। और हमें पता है कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल की, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये इसके एटीपी सिंथेटेज का स्ट्रक्चर है जिसमें ये बेस है, ये स्टॉक हो गया इसका, और ये इसका ऊपर हेड पीस F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F0 से, और इसमें बेस ही लिखते हैं। ये एक्चुअली सिस्टर्ने, अभी आगे एक आएगा सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर, उससे रिप्रेजेंट किया गया है इसे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बीच का जो स्पेस होगा दोनों मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन ये इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, ठीक है। और इनर कंपार्टमेंट का मैट्रिक्स, ये जितना भी अंदर का इसमें सिस्टम है ये सारा इसका इनर मेम्ब्रेन सिस्टम है, या इनर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं इसे। ये एटीपी सिंथेटेज जो मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये है वो स्ट्रक्चर। ये इसका बेस हो गया, ये इसका स्टॉक हो गया, और ये इसका F1 पार्ट हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर एक और बात, इसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, ये सिस्टर्ने इसका, और जी से रिच डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो अपने आप रेप्लिकेट कर जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी फंक्शन की, तो मेन फंक्शन तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर इसके ऑक्सीडेशन होता रहता है प्रोटीन का, जिसकी वजह से TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती रहती है, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी जिसे बोलते हैं। अब बात करें क्रैब साइकिल, वही TCA साइकिल और सिट्रिक साइकिल ही है, बस इसके अंदर एक बात यह है कि जो पूरी क्रैब साइकिल है उसमें एक ये SDH है जो इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें तो ये 1% टोटल सेल DNA से बना हुआ होता है। वाइटल स्टेन से हम इसे स्टेन कर सकते हैं, जो कि जेनस ग्रीन बी भी बोला जाता है जैसे। और इस स्टेन को अगर ऑक्सीडाइज करना हो तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम हम यूज़ कर सकते हैं।
ये तो थी अब तक हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की सारी डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करें अगर प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड में सबसे पहली चीज़ आएगी कि इसको टर्म किसने दी। इसको टर्म दी अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट ने। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है लगभग वैसा ही, बस इसके पिगमेंट के बेसिस पे ये 3 टाइप्स का हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसके अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर्ड पिगमेंट होते हैं, लेकिन वो नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। ये कभी कभी आपको जो टमाटो है वो रेड कलर का क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये वाइट कलर का होता है। और इसके अंदर जबकि न्यूट्रेंट स्टोर होते हैं, और ये वो 3 न्यूट्रेंट है, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। और ये नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। अमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च को स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट ये प्रोटीन को, और इलाइयोप्लास्ट ये फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करता है। इसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। अगर हम साइज़, शेप और नंबर में, तो साइज़ इसका है 2 to 4 mm इन डायमीटर, 5 to 10 mm इन लेंथ। शेप यूजुअली स्फेरिकल इन शेप। नंबर भी इसके सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते जैसे कि कॉलरा, विब्रियो कॉलरा में एक है, 2 इन ज़ाइगोनेमा, 1 to 16 इन स्पाइरोगैरा, 20 to 40 इन मीज़ोफिल सेल। अब हम बात करें इसके पार्ट्स की। आउटर मेम्ब्रेन, इनर कंपार्टमेंट, लगभग वही स्ट्रक्चर, लगभग वैसा ही पार्ट्स हैं जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में थे। तो आउटर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, पोरिन प्रोटीन की बनी होती है, और मोर परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन से, सेम जैसे उसका था। आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है। इनर कंपार्टमेंट और स्ट्रोमा ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर GC रिच DNA एंड 70S टाइप राइबोसोम, लगभग वही स्ट्रक्चर चल रहा है जैसा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में था। अच्छा, अब इसमें जो 2 ग्रेना होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, ये फ्रेट चैमल भी बोलते हैं उसे, फ्रेट चैमल। टर्म थैलाकॉइड दी मैनके ने, मैनके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी थैलाकॉइड। और ये थैलाकॉइड जो है ये राउंडेड सैक स्ट्रक्चर जिनको हम कॉन्टाजोम भी बोलते हैं, और इसको कॉन्टाजोम को टर्म दी पार्क एंड बैगिंस ने। ठीक है, ये एरो का मतलब यहाँ पे यही है। क्वांटाजोम्स का मतलब है 230 मोल ऑफ क्लोरोफिल प्लस 50 मोल ऑफ कैरोटोइड्स। अब फंक्शंस की बात अगर मैं करूँ तो थैलाकॉइड इज़ द साइट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एंड ATP सिंथेसिस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ स्टार्च स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लोरोप्लास्ट DNA शो साइटोप्लाज्मिक और मैटरनल इनहेरिटेंस, जैसे कि मिराबिलिस जलापा शो प्लास्टिड इनहेरिटेंस। इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर आपको है, ये 70S राइबोसोम्स हैं इसके, ये थैलाकॉइड्स हैं। इसके ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जैसे कॉइन है, मान लो ये कॉइन है, इसके ऊपर का जो सरफेस होगा ये क्वांटासोम कहलाता है। ये पूरा का पूरा 4 थैलाकॉइड को मिला के एक ग्रेना दिखाया हुआ है। ये जो इनके बीच का वो जा रहा है इंटरकनेक्टिव मेम्ब्रेन, इसको स्ट्रोमा लैमेलिया फ्रेट चैमल बोलते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इसका अपना DNA है ये। तो गाइस, कैसा लगा है आपको वीडियो, और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।